Hello, and today we started new revision series और इस रिवीजन सीरीज में हम यहाँ पे चैप्टर को रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, और इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले जो पार्ट हम देखेंगे असर्शन एंड रीज़न, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें। तो एज यू ऑलरेडी नो 4 ऑप्शंस होते हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन होता है बोथ असर्शन और रीज़न आर ट्रू, और जो रीज़न है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन जो रीज़न है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और थर्ड ऑप्शन होता है ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, एंड ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन की देखने की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें असर्शन बोला गया है कि जो फूड ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स आर सोल्ड एट अ वेरी हाई प्राइस ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटीज़, कि जब यहाँ पे कोई ड्रॉट आ जाता है या सुनामी या अर्थक्वेक जैसी चीज़ आ जाती है, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स है उनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, असर्शन है। इसका रीज़न दे रखा है, क्यों? ड्यू टू द शॉर्टेज यहाँ पे हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइस गो हाई हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यस डेफिनेटली कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, ड्यू टू विच यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा तो सिंपली यहाँ पे डिमांड उतनी ही है लेकिन सप्लाई कम है, तो दैट मीन्स जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए, बोथ असर्शन एंड रीजन, ठीक है, आर ट्रू, और जो रीजन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट असर्शन का क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। मीन्स यूजली यहाँ पे 2011 से पहले 50 ईयर्स की बात करेंगे तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था। तो हमने क्लास में डिस्कस किया है कि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद अगर हम देखें तो इंडिया की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा पुअर थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था तो जो यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान वाला रीजन था और जो बांग्लादेश वाला, जो अर्लियर ईस्ट पाकिस्तान वाला रीजन था, वो एक फूड ग्रोइंग रीजन थे और एक जूट प्रोड्यूसिंग रीजन था। तो वो इंडिया से डिटैच हो गया था और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स अंडर द कॉलोनियलिज्म, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो येस, इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। रीज़न की बात करेंगे, यहाँ पे आया था कि जब इंडिया की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बाद 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जिसने वीट और राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ए, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, और रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट मीन्स कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया इसने वीट और राइस के प्रोडक्शन को काफ़ी इंक्रीज़ किया, जिससे इंडिया को सेल्फ सफिशियंसी फूड ग्रेन्स में मिली। अब सेल्फ सफिशिएंसी क्या होती है, ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे दैट इज़ 1 kg। तो हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी तब अचीव होगी जब हम 30 kg प्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो 30 स्टूडेंट्स और 30 kg, सो दिस इज द सेल्फ सफिशिएंसी। ये कब आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं असर्शन की और रीज़न की। जो पीडीएस सिस्टम है दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था क्लास में, यहाँ पे इसने सॉल्व करी है प्रॉब्लम ऑफ द हंगर एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी में मैंने आपको 3 चीज़ें पढ़ाई थी, एक होता है असेसिबिलिटी, एक होता है अवेलेबिलिटी, और यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, तभी फूड सिक्योरिटी अचीव होती है। रीज़न क्या है यहाँ पे? दैट इज, अगर हम बात करेंगे कि एमएस दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड असर्शन, ये जो पीडीएस सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसने सॉल्व की है प्रॉब्लम ऑफ हंगर और फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। मैंने फूड सिक्योरिटी आपको बताया था, इट कंप्राइजेस 3A, अफोर्डेबिलिटी, असेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट दे रखी है, रीज़न दे रखा है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाते हैं फार्मर्स को कि वो प्रोडक्शन करें क्रॉप्स का। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो रीज़न है वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, सो दैट इज द रीज़न। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे और सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो इसमें गलत मत करना कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है तो फर्स्ट लगा के आगे, नहीं, कि जो रीज़न है अपने आप में ठीक है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। नेक्स्ट असर्शन 4 क्वेश्चन की बात करेंगे, कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स
काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब वो कैसे कर रहे हैं, इसका रीज़न है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यहाँ पे शॉप्स को सेटअप कर रहे हैं ताकि जो फूड और जो प्राइजेस हैं उनकी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो पाएँ, सो दैट जो पुअर्स हैं वो अफोर्ड कर पाएँ। ओके, सो यस, फर्स्ट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कोऑपरेटिव्स मीन्स यहाँ पे कोऑपरेशन के साथ वो सोसाइटीज सेटअप हो रही हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होगा, प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, ताकि वेलफेयर ऑफ दिस पीपल्स होगा। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर ऑफ दी पीपल है, इसीलिए यहाँ पे ये पुअर्स के लिए काम करेंगे, तो कोऑपरेटिव सेटअप हुए थे। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट टाइप की कैटेगरीज के क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और रीराइट। क्रॉनिक हंगर इज रिलेटेड टू द साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड द हार्वेस्टिंग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि क्रॉनिक हंगर के लिए नहीं है, सीजनल हंगर के लिए। मैंने आपको डिफरेंस बताया था, सीजनल हंगर क्या है और क्रॉनिक हंगर क्या है। सीजनल हंगर पर्टिकुलर यहाँ पे एक सीजन तक रहती है, जैसे कोई एग्रीकल्चर क्रॉप अगर ख़राब हो गई तो जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन करता है उस क्रॉप में, तो वहाँ पे अगर उसकी प्रोडक्शन सही नहीं हो पाया तो वो सीजनल हंगर में आ जाएगा। क्रोनिक हंगर कि लॉन्ग टाइम तक अगर वो कोई यहाँ पे उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज नहीं मिल रही हैं तो वो यहाँ पे क्रोनिक हंगर के अंदर में आएगा। सो क्रोनिक हंगर इज रिलेटेड टू द साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, नहीं, सीजनल हंगर रिलेटेड करता है साइकिल ऑफ द फूड ग्रोइंग एंड द हार्वेस्टिंग, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, फूड स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एमएसपी। तो यहाँ पे बफर स्टॉक बताना है आपको और पीडीएस बताना है, ये टू कंपोनेंट्स हैं। तो बफर स्टॉक एंड पीडीएस आर दी टू कंपोनेंट्स ऑफ किसका, एमएसपी का नहीं है। ओके, एमएसपी एक पार्ट है बफर सिस्टम का या फिर पीडीएस का, लेकिन यहाँ पे ये किसके कंपोनेंट्स हैं, ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें दो चीज़ें आती हैं, बफर स्टॉक आ जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ जाता है। और बफर स्टॉक किसके थ्रू आता है, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि 22+1 क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। ओके, आई ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दैट इज ग्रेन बैंक्स सेटअप बाय द एनजीओ इन गुजरात। तो यहाँ पे गुजरात में नहीं आया था, स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट हो गई महाराष्ट्र। तो ये फैक्ट्स वाली हैं, तो प्लीज डू रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल। फोर्थ क्वेश्चन, बफर स्टॉक इज अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फेयर प्राइस शॉप। अब यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि सर ये गलत है, किसके थ्रू प्रोक्योर किया जाता है, ये एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाता है। फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट जो है इसकी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हैं और उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तभी आप अच्छे से यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरीज में हम चलते हैं, दैट इज फिल इन दी ब्लैंक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं, प्रोबेबली जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने फ्रेम किए हैं, उसका आंसर देखते हैं। मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन इंडिया में आया था डैश इन द ईयर 1943 में। तो 1943 मैंने आपको डिस्कस किया था कि टू फेमाइंस डिस्कस किए थे, एक तो प्री इंडिपेंडेंस कि यहाँ पे इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले जब इंडिया जो था ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, जहाँ पे एक्सप्लॉयटेटिव रिजीम था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस में और बिफोर इंडिपेंडेंस में मैंने आपको कंपैरिजन भी दिखाया था कि जो नंबर ऑफ पीपल्स थे उनकी डेथ ज़्यादा हुई थी प्री इंडिपेंडेंस, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस ये डेथ काफ़ी कम हुई थी। कहाँ पे आया था, दैट इज़ बंगाल में आया था, बहुत ही डिवास्टेटिंग फेमाइन। नेक्स्ट, डैश एक्ट 2013। अब बस आपको 2013 आया तो आपको पता चल गया कि कौन सा ये एक्ट है, NFS नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था। ओके, जो कि यहाँ पे फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एट अ अफोर्डेबल प्राइसेस। मैंने आपको एक टेबल बनाई थी जहाँ पे सारी स्कीम्स लिखवाई थी, तो प्लीज़ उसको एक बार रिकॉल करके देख लेना। नेक्स्ट, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे सेटअप हुआ था। ओके, सेटअप मैनी डैश इन महाराष्ट्र। उन्होंने क्या सेटअप किया था, ग्रेन बैंक्स को सेटअप किया था यहाँ पे, तो ये भी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सिंस द एडवेंट ऑफ डैश इन द अर्ली 70s, इंडिया हैज़ अवॉइडेड फेमाइन इवन ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1970s की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो क्या आया था यहाँ पे, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी को यहाँ पे फुलफिल किया था बाई उसका इंक्रीज करने का प्रोडक्शन, दैट इज व्हीट एंड राइस का। ओके, तो ये भी चीज़ हमने देखी थी, इसमें क्या क्या चीज़ थी ग्रीन रेवोल्यूशन में, दैट इज HYV सीड्स थे, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे थे, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे थे, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे थे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इरीगेशन और मॉडर्न इनपुट्स यूज़ कर रहे थे। नाउ ओके, नाउ रीड द इंफॉर्मेशन एंड राइट अ सिंगल टर्म। क्या रिलेटेड है,
अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैंने 3A बताए हैं आपको, ये फूड सिक्योरिटी के पिलर हैं, तो आंसर इज फूड सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ पेमेंट दैट अ गवर्नमेंट मेक्स टू प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी, इट कैन कीप कंज्यूमर प्राइस लो वाइल मेंटेनिंग अ हायर इनकम फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। तो ये क्या है, सब्सिडी। कैसे कह सकते हैं कि एक्चुअल में अगर 1 kg ऑफ राइस जो है यहाँ पे, दैट इज 1 kg ऑफ राइस जो है उसकी प्राइस मार्केट की है यहाँ पे 30 रुपीज़, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पे 25 रुपीज़ यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करवा देती है, तो 30 माइनस 25, तो एक्चुअल में यहाँ पे जो कॉस्ट हो जाती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये एक तरीके से सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, जिसमें जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, कि यहाँ पे जो एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रहा है उसको मार्केट प्राइस पे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ही उसका पेमेंट मिलेगा, लेकिन जो नीडी हैं, जो पुअर हैं, उनको लिए यहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब्सिडी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, इट इज़ द मिनिमम प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स जो कि डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन, एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन, ताकि वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाएं टू द फार्मर्स, ताकि वो प्रोडक्शन और इंक्रीज कर पाएं क्रॉप्स के प्रोडक्शन को। तो क्या चीज़ है ये, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि फूड सिक्योरिटी क्या है, वही 3 पिलर्स A, अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ओके, ऑफ फूड टू ऑल पीपल्स एट ऑल टाइम्स, कि हर टाइम अवेलेबल होने चाहिए सारे पीपल्स को, ऐसा नहीं है कुछ पीपल्स छूट जाएं और कुछ पीपल्स को मिले ना मिले, और कुछ टाइम के लिए अवेलेबल हो लेकिन सारे टाइम के लिए अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि फूड सिक्योरिटी अचीव हुई है। नेम एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच द फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स, किस पे डिपेंड है, एक तो बफर स्टॉक हो गया, हमने 4 बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 4 चीज़ें हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हो, PDS स्कीम, विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फूड प्रोडक्शन। तो ये 4 पिलर हैं, फूड सिक्योरिटी इन पे डिपेंड करती है। ओके, नेम 3 डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, AAA, accessibility, availability and affordability. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं फ्रॉम द फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी। मैंने आपको बताया भी कि कौन से ये ग्रुप हैं, फूड इनसिक्योर ग्रुप हैं, कौन से, ट्रेडिशनल आर्टिशंस, जिनको टाइम टू टाइम ही काम मिलता है, थ्रू आउट द ईयर काम नहीं मिलता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये वल्नरेबल हैं। ओके, एंड लैंडलेस पीपल, जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, जो दूसरों की ज़मीन पे जाके काम करते हैं या फिर यहाँ पे डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पे। सो दीज आर दी 2 वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप। नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन की बात करेंगे, नेम दी 2 डायमेंशंस ऑफ हंगर। अब हमें 2 डायमेंशन ऑफ हंगर देने हैं, तो ऑलरेडी आ जाएगा, एक क्रोनिक हंगर आ जाएगा और एक सीजनल हंगर आ जाएगा। क्रोनिक हंगर क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो डाइट है पर्सन की, यहाँ पे इनएडिक्वेट है इन टर्म्स ऑफ दी क्वांटिटी एंड क्वालिटी। दैट मीन्स अगर उसको कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में कैलोरीज की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अर्बन एरियाज में अगर हम बात करें तो 2100 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और रूरल एरियाज में 2400 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। अब ये कैलोरीज ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ न्यूट्रिशन और सारी अदर चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि एसेंशियल है ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। ओके, अगर ये चीज़ डाइट में इंक्लूड नहीं हो रही है, न्यूट्रिशन के साथ साथ सारी चीज़ें सिर्फ कैलोरी मिल रही है, तब भी यहाँ पे क्या होगा कि क्वांटिटी और क्वालिटी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगी, तो इस टाइप की जो हंगर होगी वो होगी क्रोनिक हंगर। सीजनल हंगर क्या होती है, ये साइकिल से रिलेटेड है कि एक पर्टिकुलर सीजन की साइकिल होती है ऑफ द फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, तो ये सीजनल हंगर है। ओके, तो ये पर्टिकुलर साइकिल और पर्टिकुलर सीजन में होगा, कि एक सीजन में हो सकता है कि बारिश कम हुई हो या फिर ड्रॉट आ गया हो या फेमाइन आ गया हो ड्यू टू एनी रीजन, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन पर्टिकुलर साइकिल में कम हुआ है, तो ये सीजनल आ जाएगा। क्रोनिक क्या आएगा कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक पर्सन को ना ही क्वालिटी और ना ही क्वांटिटी मिल रही है, आइदर क्वालिटी भी हो सकता है या क्वांटिटी भी हो सकता है, उसको एडिक्वेट नहीं मिल रही है जितनी रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से जो हंगर है वो क्रोनिक है। नेक्स्ट, मेंशन 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सीजनल हंगर। अब इसको डिटेल में समझने के लिए देखो यहाँ पे आ गया है सीजनल हंगर। अब यहाँ पे सीजनल हंगर आपको पता है किससे रिलेटेड है, साइकिल ऑफ द फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। ओके, अब ये किन एरियाज में प्रेवलेंट होगी, सर फूड प्रोडक्शन तो हम किस एरियाज में करेंगे, अर्बन में या रूरल में, करेक्ट, हम करेंगे रूरल एरियाज में।
ओके, बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ओके, क्योंकि सीजनल नेचर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे आपने पता है कि पर्टिकुलर यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स यहाँ पे ग्रोन होती हैं। एक होता है यहाँ पे समर की, अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, जहाँ पे मानसून वाली क्रॉप है उसको हम कह देते हैं खारिफ क्रॉप। ओके, जो विंटर वाली क्रॉप है उसको हम राबी क्रॉप कह देते हैं, और बाकी जो बीच में जो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो आते हैं उनको हम जैद क्रॉप कह देते हैं। तो ये सीजन है। सीजनल हंगर इज प्रिवलेंट इन दी अर्बन एरियाज। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। ओके, लेट्स से कोई यहाँ पे एक्सट्रीम विंटर हो गया तो कोई काम नहीं करवाता है, जिसकी वजह से जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं उनकी लाइवलीहुड काफ़ी इम्पैक्ट करती है। सो दीज आर दी केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। व्हाट इज क्रोनिक हंगर क्या है, और नेम एनी वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रोनिक हंगर। क्रोनिक हंगर आपको पता है कि किसी भी पर्सन को अगर प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं मिल पा रही है क्वालिटी और क्वांटिटेटिव वाइज, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो क्रोनिक हंगर का यहाँ पे उसको सफ़र करेगा। इनकम अगर कम है, वन ऑफ द बेसिक कॉजेज है क्रोनिक हंगर। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इनकम कम है तो आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैलोरीज नहीं मिल पा रही हैं और ना ही न्यूट्रिशन मिल पा रहा है, तो जिसकी वजह से आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं और वो क्रोनिक हंगर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, व्हाट इज बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक ऑलरेडी हमें पता है क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि सर बफर स्टॉक में हम क्या करते हैं, हम फूड ग्रेन्स को स्टॉक में रखते हैं, दैट इज यहाँ पे उसको दैट इज यहाँ पे सेव करके रखते हैं या फिर स्टोर करके रखते हैं। तो बफर स्टॉक क्या है, ये फूड ग्रेन का स्टॉक है। स्पेशली इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वीट होगा, राइस होगा। अब ये वीट और राइस प्रोक्योर कौन करेगा और यहाँ पे स्टोर कौन करेगा, ये गवर्नमेंट करती है थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, और ये अपने गोडाउन्स में ये स्टोर करके रखते हैं फूड ग्रेन्स। ओके, तो ये बफर स्टॉक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP क्या है। अभी ये चीज़ें बहुत इजी लग रही होंगी आपको क्योंकि आंसर इसके सामने ही है, लेकिन जब क्वेश्चन में आएगा तो आप लोग आंसर नहीं कर पाते हो। इस रिवीजन सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आप किस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर लिखेंगे, रेलेवेंट आंसर। ओके, नाउ आपके फाइनल्स आर अराउंड द कॉर्नर और अब आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यू नीड टू प्रोड्यूस अ क्वालिटी आंसर दैट कैन फेच गुड मार्क्स। ओके, सो अगेन व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये जो फार्मर्स हैं आर पेड अ प्री अनाउंस प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, यानी कि सर जो क्रॉप्स यहाँ पे वो फार्मर्स लगाने वाले हैं उससे पहले ही गवर्नमेंट उनको बता देती है कि उनको कितना प्राइस मिलेगा पर क्विंटल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि यहाँ पे दैट इज जो वीट है, वीट इज अ राबी क्रॉप। ओके, सो वीट इज अ राबी क्रॉप, दैट इज द विंटर क्रॉप्स। अभी जो विंटर यहाँ पे है या फिर जो जा रही है उससे पहले यहाँ पे राबी क्रॉप के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने MSP को इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पे बोल दिया कि जो वीट है उसको हम यहाँ पे 1750 रुपीज़ पर कुंटल यहाँ पे दैट इज उसका प्राइस है। तो जो फार्मर है उसको पता है कि अगर उसके यहाँ पे 10 कुंटल्स ऑफ यहाँ पे वीट होता है तो 10 इंटू 1750, तो उसको एक प्राइस लमसम पता है कि उसकी जो अर्निंग है वो इतनी होगी। तो ये MSP का एक एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, ये जो प्राइस है इसको हम बोल देते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि अगर 1750 रुपीज़ मिनिमम है, इससे ज़्यादा जहाँ पे भी मिले आप उसको सेल कर सकते हो। अगर इससे कम मिले तो आप FCI के पास आइए और 1750 रुपीज़ में सेल कर दीजिए अपने फूड ग्रेन्स को। सो MSP कौन डिक्लेयर करता है, MSP डिक्लेयर करता है बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर, कोई भी जो सोइंग सीजन होगी उससे पहले, ताकि ये फार्मर्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवा पाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें ऑफ क्रॉप्स, उन क्रॉप्स के लिए जिनके लिए गवर्नमेंट MSP इशू करती है। अब कितनी क्रॉप्स हैं, 22 + 1 क्रॉप्स, दैट इज 23 क्रॉप्स, और ये जो 1 है ये है शुगर केन के लिए। ओके, सो ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इशू प्राइस। तो इशू प्राइस क्या है, ये वो प्राइस है दैट मीन्स जो मार्केट प्राइस है उससे काफ़ी लोअर प्राइस जिस पे जो फूड ग्रेन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे पुअर पीपल्स ऑफ द सोसाइटी को, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे फूड प्रोडक्शन एडिक्वेट नहीं है। ओके, तो एक्चुअल में फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो राइस है, राइस की जो मार्केट प्राइस है वो 35 रुपीज़ kg है, लेकिन यहाँ पे जो इशू प्राइस है उसका दैट इज़ 2 रुपीज़ या फिर 3 रुपीज़ kg है फॉर दी पुअर पीपल्स। ओके, सो दिस इज़ द इशू प्राइस। नेक्स्ट इज PDS सिस्टम क्या है। अभी जो PDS सिस्टम है यहाँ पे जो गवर्नमेंट है
रेशन शॉप्स के थ्रू, दैट इज़ जो 5 लाख रेशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री में यहाँ पे ओपन किए गए हैं ताकि जो फूड ग्रेन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और जितनी भी अदर रिक्वायरमेंट्स की एसेंशियल गुड्स हैं, ओके, ताकि पुअर पीपल्स को बहुत ही रीजनेबल रेट पे दिया जाएगा कि 2 रुपीज़ इज़ फॉर दी वीट एंड 3 रुपीज़ इज़ फॉर दी राइस। तो ये पीडीएस सिस्टम के थ्रू दिया जाता है। नेम एनी 2 योजनास जिनका विच वन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच इंट्रोड्यूस फॉर दी फूड सिक्योरिटी। तो कौन कौन सी हैं यहाँ पे, तो 2 चीज़ हम ले लेंगे। एक तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है जहाँ पे जो फूड ग्रेन्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं टू दी स्टेट्स को ताकि वो सपोर्ट कर पाएँ कि जितनी भी रूरल पॉपुलेशन है स्पेशली इन दी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, ओके, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अंत्योदय अन्न योजना में इसमें 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स को यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है कि जो फैमिली एलिजिबल है, दैट मीन्स एक्चुअल में जिसको रिक्वायरमेंट है, एट अ सब्सिडाइज प्राइस। वही मैंने आपको बताया, जो वीट है इज फॉर 2 रुपीज़ एंड राइस इज फॉर 3 रुपीज़ kg। नेक्स्ट इज स्टेट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ द पीडीएस। अब कोई लिमिटेशन है, हाँ हमने लिमिटेशंस भी करी थी कि जो पीडीएस के जो डीलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा माल प्रैक्टिसेस करते हैं। दैट मीन्स जो यहाँ पे उनको फूड ग्रेन्स मिलता है सेल करने के लिए पीडीएस और रेशन शॉप के थ्रू, तो वो मार्केट में, ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं और जो लेस क्वालिटी के जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनको यहाँ पे पीडीएस के थ्रू बेचते हैं, ओके। नेक्स्ट इज इररेगुलर ओपनिंग ऑफ दी शॉप्स। अब यहाँ पे शॉप्स पता नहीं है कि एक बार आज यहाँ पे 8 ऑफ फेब है, तो 8 फेब को यहाँ पे जो शॉप ओपन हुई थी रेशन की शॉप, और मुझे लगता है कि 35 kg जो मिलता है वो 1 मंथ चल जाता है, तो नेक्स्ट जो मंथ है वहाँ पे 8 मार्च को ओपन होनी चाहिए थी शॉप, लेकिन इरेगुलरिटी की वजह से यहाँ पे नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को फूड ग्रेन्स को यहाँ पे लेने में। नेक्स्ट इज व्हाट आर दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने जगह जगह पे यहाँ पे शॉप्स, रेशन शॉप्स को यहाँ पे ओपन किया है ताकि वो फूड ग्रेन्स अफोर्डेबल प्राइस पे सेल कर पाएँ पुअर पीपल को। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो सोसाइटीज़ होती हैं जिनको यहाँ पे लोकल पीपल रन करते हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं करती है, लोकल पीपल किसी पर्टिकुलर एरिया में रन करते हैं। अब यहाँ पे जो है हु आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके, तो जिसको पीपल्स चूज करते हैं। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये प्रोवाइड करती हैं पीपल जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ऑफ द लाइफ, लाइक फूड ग्रेन्स हो गई, मिल्क, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, और ये रीजनेबल रेट्स पे यहाँ पे उनको सर्व करते हैं ताकि जो पुअर पीपल्स हैं एक्चुअल में उनको चीज़ें अफोर्ड कर पाएँ और वो उनको चीज़ें मिल पाएँ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंशन द नेम ऑफ एनी 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में वर्क करते हैं। तो वेरी फेमस यहाँ पे जो मदर डेयरी है दैट इज़ दिल्ली में, वेरी सक्सेसफुल जो कि फर्स्ट कोऑपरेटिव स्टार्ट हुई थी अमूल, दैट इज़ गुजरात, वेरी सक्सेसफुल एग्जाम्पल है यहाँ पे। नेक्स्ट इज वर्का पंजाब में, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस दैट इज़ दी महाराष्ट्र में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये MCQs में पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ सब्सिडी, ओके। अब ये सब्सिडी क्या है, सब्सिडी एक पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट यहाँ पे देता है टू द प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगेन सब्सिडी के एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूँ। सब्सिडीज़ को क्यों दिया जाता है, सब्सिडीज़ को इसलिए दिया जाता है कि एक्चुअल में वो कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा, जो मार्केट से खरीदेगा, उसको यहाँ पे कम प्राइस में चीज़ें मिले, ओके। एट द सेम टाइम जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए 2 चीज़ें हैं, एक कंज्यूम करना और एक प्रोड्यूस करना। तो जो कंज्यूमर है उसको कम प्राइस में चीज़ें मिले और जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको मार्केट प्राइस मिले, ठीक है, सो दैट वो प्रोड्यूस करता रहे और कंज्यूमर यहाँ पे कंज्यूम करता रहे। ये सब्सिडी का एक्चुअल में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। नाउ इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वॉज यहाँ पे नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया था। तो यहाँ पे नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 14 नवंबर 2004 को, ओके। और यहाँ पे 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ओके। सो ये इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे इस स्कीम के, ओके। हमने एक चार्ट बनाया था, उसमें देख लीजिए सारी चीज़ें मेंशन है। सो ये हुए, हमने असर्शन देख लिए, क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए, करेक्ट देख लिए हमने, करेक्ट द स्टेटमेंट, और यहाँ पे वेरी शॉर्ट देख लिए। कल वाले सेशन में हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ओके।